हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फोटो डायोड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोलर सेल। ये क्या होता है? सोलर सेल भी एक क्या है, अपना एक ऐसा डिवाइस है जो कॉमनली लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो देखिए सोलर सेल इज ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। सोलार सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। और सोलार सेल जो एक ऐसा डिवाइस है, जैसा कि मैंने बताया कि सोलार सेल क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या कन्वर्ट करता है भैया? तो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई सोलर सेल क्या है, तो आपको सिंपल वर्ड में बोलना है कि सोलर सेल एक सिंपली क्या है, हमारा एक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और इसको सोलर सेल को एक और नाम से जाना जाता है, फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगर बाय द वे आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ फोटोवोल्टिक सेल क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होना। फोटोवोल्टिक सेल भी क्या है, सोलर सेल ही है, उसका दूसरा नाम है। ठीक, अब देखिए, अब सोलार सेल के बारे में तो हमने जान लिया कि सोलार सेल क्या है भैया। तो सोलार सेल एक हमारा क्या है, डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, सोलार सेल बनाया कैसे जाता है? तो सोलार सेल बनाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले इट्स कंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व्स लेयर। इसके कंस्ट्रक्शंस में लेयर इन्वॉल्व होते हैं ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसे लाइक अ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। जैसे हमने एक पी टाइप सिलिकॉन ले लिया, एक एन टाइप सिलिकॉन ले लिया, मतलब हमने दोनों टाइप्स लिए हैं पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके कंस्ट्रक्शंस में हमें लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। उस लेयर्स में हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, लाइक अ मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन सिलिकॉन विच आर ट्रीटेड टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड। ये कैसे क्रिएट किया जाता है, मतलब ये एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। किस तरीके से? जैसा हमारे सेल में पॉजिटिव और निगेटिव साइड होता है, उसी तरीके से हम जो हमारा ये सोलार सेल है, इस सोलार सेल में हम क्या करते हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं सिलिकॉन का, उसमें दो साइड्स होते हैं, उसको किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं? अपने पॉजिटिव और निगेटिव साइड की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम दिख रहा होगा कि हमने एक पी टाइप सिलिकॉन ले लिया है और हमने एक एन टाइप सिलिकॉन ले लिया है। इस पी टाइप सिलिकॉन को हमने क्या किया है, निगेटिव से कनेक्ट किया है, और हमारा जो एन टाइप सिलिकॉन है उसको हमने पॉजिटिव साइड को मान लिया है। मतलब इसमें निकल के हमने क्या किया, प्लांटिंग करके हमने बोल दिया कि हमारा ये जो पी साइड है वो माइनस की तरह ट्रीट होगा और जो हमारा एन साइड है वो प्लस की तरह ट्रीट होगा। और हमने एक लोड से इसको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। समझ में आया इतना बात? उसके बाद हमने क्या किया है, कोटिंग कर दिया है। किस चीज की कोटिंग किया? एंटी रिफ्लेक्टेड सरफेस। मतलब कि जो इसमें जाएगा वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं निकलेगा। ऐसा हमने इसमें क्या कर लिया, कोटिंग कर लिया। कोटिंग मतलब कि समझिए कि ऐसा एक परत उस पर चढ़ा दिया जो रिफ्लेक्ट नहीं कर देगा। जो लाइट उसके अंदर चला गया उसी के अंदर एब्जॉर्ब भी रहेगा, रिफ्लेक्ट करके बैक नहीं भागेगा फिर से। तो मतलब कि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कोटिंग करा है। आप इसको पेंसिल से बढ़िया से ऐसे ऐसे कलर कर देना ताकि यहाँ पे पता चले कि कोटिंग किया हुआ है एंटी रिफ्लेक्टेड सरफेस का। ठीक, अब देखिए, जैसे ही लाइट एनर्जी हमारे इस एंड साइड वाले सिलिकॉन के टाइप में जाता है तो ये उसी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वो पी से एन, एन से पी की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होने लगता है। देखो जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा वो एन साइड में है वो एन साइड में इधर उधर रिवॉल्व होने लगते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किधर जाने साइड हो जाते हैं, मतलब पी टाइप साइड के साइड जाना शुरू होते हैं। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सिलिकॉन की तरफ जाता है तो वो क्या होता है, इधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वहां से हमारा क्या हो जाता है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सोलार सेल जो है इसका कंस्ट्रक्शंस कैसा है आपको समझ में आया कि हमने कुछ नहीं करा, एक पी साइड और एक एन साइड का हमने क्या लिया, सिलिकॉन ले लिया, पी टाइप ऑफ सिलिकॉन, एक है एन टाइप ऑफ सिलिकॉन। पी टाइप ऑफ सिलिकॉन को हमने किससे कनेक्ट किया, तो हमने एक माइनस वाले निकल प्लांटिंग का, ये जो निकल का हमने क्या लिखा है, कोटिंग चढ़ा के रखा है, उसको हमने क्या कर लिया, पी टाइप वाले सिलिकॉन को एन मतलब निगेटिव ले लिया, और जो हमारा
एन टाइप सिलिकॉन था उसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्शन के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर वाले सरफेस जो एन टाइप सिलिकॉन है उसके ऊपर वाले सरफेस को हमने कोटिंग कर दिया है। कैसा कोटिंग करा है, एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग किया है। मतलब लाइट अगर उसके अंदर जाता है तो उसके अंदर ही रह जाएगा, लाइट फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। ठीक, अब लाइट एनर्जी को भेजा, ये ऑब्जर्व कर लिया एन टाइप सिलिकॉन, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ तो उसी में रिवॉल्व होने लगे और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां आ गए, पी टाइप वाले सिलिकॉन में भी आके हमारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने लगा। ठीक है, अब देखिए तो अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो सोलार सेल है ये काम कैसे करता है। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलार सेल इज बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। समझ में आया। अब देखिए, व्हेन अ सनलाइट विच कंसिस्ट द फोटॉन्स, देखो सनलाइट में क्या होता है, फोटॉन्स एनर्जी होती है। वो फोटॉन्स एनर्जी को जब हम इस पे स्ट्राइक करते हैं तो ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने यूज करा है जो लाइट्स को क्या करता है, सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देता है। और इसी कारण से जो ये लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है वो इसी में रह जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस सेल के अंदर वो क्या करता है, पी टाइप और एन साइड क्रिएट करता है, पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स क्रिएट करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, आप इसको रीड करोगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूं सोलार सेल क्या है। तो सोलार सेल का एक दूसरा नाम है फोटोवोल्टिक सेल भी बोला जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में वो बोल देगा कि बताओ भाई फोटोवोल्टिक सेल क्या है, तो आप ये मत समझना कि कुछ अलग चीज पूछ दिया है, वो आपसे सोलार सेल ही पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद ये सोलार सेल क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम बार बार आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि चीज अभी ही आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक, दूसरी चीज कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक सेमी कंडक्टर मटेरियल का यूज किया है। किस तरीके का सेमी कंडक्टर मटेरियल, तो हमने उसमें सिलिकॉन जो है उस टाइप का सेमी कंडक्टर मटेरियल का यूज करा है और इसमें हमने दो टाइप के सिलिकॉन लिए हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप सिलिकॉन। अब ये पी टाइप को हमने निगेटिव से कनेक्ट करके रखा है, जिसमें हमने कोटिंग किसका किया है, निकेल प्लांटिंग का कोटिंग किया है। ये जो है निगेटिव से कनेक्ट है और ये जो एन टाइप है हमारा ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। अब देखिए जैसे ही लाइट इसमें इंसिडेंट किया जाता है तो उससे पहले ही हमने ऊपर में कोटिंग करके रख दिया है। और कोटिंग कैसा करा है, तो कोटिंग हमने किस चीज का करा है, एंटी रिफ्लेक्टेड सरफेस। मतलब कि वो सरफेस को ऐसा डिजाइन करा है कि उसके अंदर सिर्फ लाइट इंटर कर सकता है, रिफ्लेक्ट करके बाहर नहीं भाग सकता है। मतलब लाइट एक तरीके से अंदर जाके एब्जॉर्ब हो रहा है और वो लाइट जैसे ही फोटॉन्स अंदर जाता है तो उसके एन टाइप वाले जो सिलिकॉन है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में रिवॉल्व करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं और वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप वाले सिलिकॉन की तरफ भी मूव करते हैं और तब जाके यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यही चीज के वर्किंग में पूरा लिखा हुआ है। आइए एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ। ठीक है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलार सेल इज बेस्ड ऑन द वोल्टिक लिख सकते हो या फोटोवोल्टिक, सही है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट भी लिख सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक, व्हेन सनलाइट स्ट्राइक, यानी जब इसको सनलाइट भेजा जाता है तो इसके जो एन टाइप वाले सिलिकॉन है ये इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। द स्ट्राइक द सेमीकंडक्टर द मटेरियल विच सेल द फोटॉन्स ट्रांसफर देयर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन। जो फोटॉन्स है उसकी एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को। जो इसमें इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास क्या हो गया, फोटॉन्स की एनर्जी ट्रांसफर हो गई। उसके बाद दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर एटम। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व करा है वो फ्री फ्रॉम है, इस एटम से उसको कोई मतलब नहीं, इधर उधर मूव करते रहे, क्योंकि ये तब तक मूव करेगा जब तक इसका ऑक्टेट पूरा ना होगा। इसका ऑक्टेट पूरा ही नहीं है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है और जो फोटॉन्स लाइट आया वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे थे उसने क्या किया, इसको एनर्जी दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर क्या कर रहे हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्री फ्रॉम देयर एटम एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब जाके ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, फ्लो करता है। आइए अब देखते हैं इसके VI ग्राफ को। तो अब हम क्या देखेंगे, इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी VI ग्राफ को। VI मतलब क्या होता है, वोल्टेज करंट ग्राफ। तो अब हम सोलार सेल के वोल्टेज करंट ग्राफ को समझेंगे कि है क्या। तो देख रहा होगा आपको कि हमने क्या किया है, वोल्टेज को लिया है x एक्सिस में और हमने करंट को कहाँ लिया है, y एक्सिस में लिया है।
तो हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज और करंट ग्राफ देख रहे थे कि वोल्टेज कहां पे रहेगा और करंट कहां पे होगा। तो वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस पे लिया और करंट को हमने कहां लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है। अब क्या करेंगे, आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा आईएससी और वीओसी। ये आईएससी क्या है और वीओसी क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से कि द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलार सेल, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सोलार सेल का, आर टिपिकली प्लॉटेड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही प्लॉट किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट करने का रीजन क्या है, बिकॉज इट डिलीवर्स द पावर, क्योंकि ये पावर देता है, ना कि पावर को कंज्यूम कर रहा है। जब ये पावर देता है इसका मतलब इसका ग्राफ कहाँ प्लॉट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए हमने इसका ग्राफ कहाँ करा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट करा है। समझ में आया। तो अगर VI यानी वोल्टेज करंट ग्राफ बोला जाएगा तो आप क्या समझोगे कि जो सोलार सेल का वोल्टेज करंट ग्राफ होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट किया जाता है। क्यों प्लॉट किया जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इट डिलीवर्स पावर, क्योंकि ये पावर को डिलीवर करता है, न कि पावर को कंज्यूम करता है। ठीक है। एंड द मेन की ऑफ पॉइंट, यानी जो इसका मेन की पॉइंट क्या है, तो इसमें VOC और ISC आपको दिख रहा होगा। तो VOC इसका द मेन की ऑफ पॉइंट ऑन दिस ग्राफ इंक्लूड द शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको हम बोलते हैं ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें दो ही मेन की पॉइंट हमें दिख रहा है, IOC और VOC, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट ISC को बोलते हैं एंड ओपन सर्किट वोल्टेज VOC को बोलते हैं। इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज होता है और शॉर्ट सर्किट करंट होता है। कहने का मतलब ISC इज अ मैक्सिमम, जब हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, जब हमारा ISC इज अ मैक्सिमम करंट व्हेन, तब क्या होगा हमारा, द सर्किट इज शॉर्टेड, तब सर्किट हमारा क्या रहेगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टेड होगा। एंड द VOC ओपन सर्किट का वोल्टेज जब रहेगा तो वोल्टेज विद द नो लोड, तो उस केस में हमारा कोई सर्किट पे लोड नहीं रहेगा। लोड नहीं रहेगा मतलब किसी लोड से कनेक्टेड नहीं रहेगा। द कर्व, तो जो ये कर्व हमारे ये बन रहा है V और C के बीच में, V और I के बीच में जो हमारा कर्व बन रहा है, वो कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो कर्व जो है बिटवीन दीज पॉइंट डिटरमाइंस, ये क्या डिटरमाइंस करता है, द सोलार सेल मैक्सिमम पावर आउटपुट। उसी ये कर्व जो है हमें ये इंडिकेट करता है कि सोलार सेल का मैक्सिमम पावर इनपुट कितना मिलेगा। तो आपको ये VI कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, यानी वोल्टेज करंट ग्राफ बेसिकली हमें ये बताता है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, इसका मतलब है कि ये पावर देने का काम करता है, डिलीवर करता है, ना कि पावर को कंज्यूम करता है, इसीलिए इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। उसके बाद ये जो इसके मेन की पॉइंट क्या है, ISC एंड VOC। ISC का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट, एंड VOC का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब ISC मैक्सिमम होगा तो उसका मतलब सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, और जब हमारा VOC क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा, तो इसका मतलब कोई लोड नहीं होगा। VOC इंडिकेट कर रहा है कि कोई लोड नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे VOC इज द वोल्टेज विथ नो लोड। VOC किसके साथ रहेगा, इसके साथ कोई लोड नहीं रहेगा। ISC मैक्सिमम रहेगा व्हेन उसके साथ सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इन जो कर्व क्रिएट हो रहा है, ये जो कर्व इन दोनों के बीच में बन रहा है, वो कर्व किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो वो सोलार सेल के मैक्सिमम पावर आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है। समझ गए। अब देखिए सोलार सेल के एप्लीकेशन क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ सोलर सेल, तो तुमने बता दिया कि क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में भी हमने बात कर लिया, कहाँ पे उसका यूज होता है वो तो तुम बताओ भाई। तो सोलर सेल का यूज कहाँ किया जाता है, इट इज यूज्ड इन सोलर पैनल। सोलर पैनल में भी सोलर सेल का यूज किया जाता है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन पोर्टेबल चार्जर। जो पोर्टेबल चार्जर होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, मोबाइल का चार्जर, ये सब चार्जर क्या हो गया, सोलर सेल का एक एग्जाम्पल है। एंड इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। जो लैंप लगा होता है, जो आपने देखा होगा सड़कों पे चार्जेबल लैंप होता है, दिन भर चार्ज होगा था, रात में वो लाइट जलता है, तो इट इज यूज इन स्ट्रीट लाइट। ठीक है। उसके बाद इट इज यूज इन रिमोट पावर्स। ये रिमोट के पावर में भी यूज किया जाता है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं सोलर सेल के, हमने सोलर सेल के डेफिनेशन को देख लिया, सोलर सेल के कंस्ट्रक्शंस को देख लिया, सोलर सेल के हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, और सोलर सेल के एप्लीकेशन, सोलर सेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो इसके अब हम क्या देखने वाले हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। अभी तक हमने जो एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शंस, डेफिनेशन ये सब देख लिया था, तो एडवांटेज देखिए। तो इसके एडवांटेज क्या है भैया, पहला ये रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब बार बार इसको
बना सकते हैं, बार बार ये खुद ही स्वतः बनता रहता है, ये खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है। उसके बाद लो मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। जीरो इमिशन, कोई भी जो हमारा इमिशन है इसमें, जैसे कि लाइक जीरो इमिशन का मतलब हो गया कि कोई हमारा पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी चीज़ से हमारा जो ऐसे मटेरियल या ऐसे गैसेस बाहर नहीं निकलेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा ये, ठीक है। इसके एडवांटेज हो गए। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा क्या करना, लाइन बना बना कर लिख देना ताकि और भी ये अच्छा हमें देखने में लगे, ठीक। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट, एस्टैब्लिश करने में इसको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक। दूसरा वेदर डिपेंडेंट, ये वेदर पे डिपेंड करता है, अगर वेदर अच्छा है, मौसम क्लीन है, तो ये क्या होगा, हमारा सोलर सेल वर्किंग प्रॉपर्ली करेगा और हमें पावर भी अच्छा सप्लाई करके देगा, ठीक। लोकेशन स्पेसिफिक होता है, जैसा लोकेशन होगा उस हिसाब से ये काम करता है। ऐसा जैसे मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर में जाके एस्टैब्लिश कर देंगे तो वहां पे पावर उतना ज्यादा हमें नहीं मिल पाएगा, समझ गए। एंड वेदर डिपेंडेंट होता है, वेदर पे डिपेंड करता है। एंड हाई इनिशियल कॉस्ट, इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। तो ये रहा अपना सोलर सेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, समझ गए। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सोलर सेल वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।